उनका ये भी कहना है कि सिलेबस कम हुआ था तभी मार्क्स ज़्यादा आए हैं। मैम एक बात बताइए, ईओयू पटना ने जो अनुराग यादव करके बच्चा पकड़ा है उसका प्रॉपर उसका बयान दर्ज है। बयान में है कि 4 तारीख की रात को मेरे को पेपर मिला, आंसर की मिली, और कैसे केंद्र सरकार कह रही है पेपर लीक नहीं हुआ है। गोधरा में जो एफआईआर दर्ज है उसमें क्लियरली 60 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। ये पहले एनटीए आई वॉश कर रही थी और अब मुझे लगता है केंद्र सरकार आई वॉश कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी तो पहले दिन से मानने को तैयार नहीं थे पेपर लीक हुआ है। मैं फिर केंद्र सरकार से विनम्र निवेदन करूंगा, यहाँ पे मसला 2-3 लोगों का नहीं है, 24 लाख बच्चों का भी नहीं है, 24 लाख परिवारों का है। आप एक बात बताइए, यूजीसी नेट में सिर्फ एमएचए को एक इनपुट मिला था कि नेशनल साइबर क्राइम ने बोला है कि पेपर लीक हुआ है, और आपने उस सिर्फ एक इनपुट पे 11 लाख लोगों का यूजीसी नेट का पेपर कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे 24 लाख लोगों का पेपर कैंसिल करने में केंद्र सरकार और एनटीए क्यों पूरा तुला हुआ है कि वो कैंसिल ना हो? मुझे ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट को सीजीआई ने खुद इस बात को माना है कि पेपर लीक हुआ है। आप सिर्फ उसकी इंटेंसिटी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना लीक हुआ है। तो मुझे लगता है आज हमारे लॉयर पुख्ता सबूत देंगे कि इंटेंसिटी कितनी है। एक स्टेट नहीं है मैडम, 7 स्टेट हैं। झारखंड है, हजारीबाग, पटना है, बिहार, गोधरा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, 6 से 7 स्टेट हैं। और ये सब वो स्टेट है जिनमें मैक्सिमम 10 लाख तक एक्सपीरियंस हैं। आप बताइए यूपी, इलाहाबाद, तो ये 10-11 लाख लोगों तक अगर पेपर पहुंच गया है तो आप बताइए आप कौन सा वाइड स्प्रेड आप ढूंढ रहे हैं। मुझे केंद्र सरकार ने आज जो हलफनामा दिया है मैं उससे बहुत ही दुखी हूं, पर सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और रीनीट दे, तभी 24 लाख परिवार को इंसाफ मिलेगा। अपना पहले नाम बताना। हर्ष दुबे। क्या कहोगे, आज दोबारा से हियरिंग होने वाली है, क्या उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट? मेरी उम्मीद है कि मेरे हक में डिसीजन आएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रूफ्स ऐसे हैं जो एनटी के खिलाफ हैं। जैसे अब अगर आप देखें तो जो डेटा अगर चेक करें तो पिछली बारों में अगर देखें तो 0.6% बच्चे जो थे वो 620 से 720 के बीच में आ रहे थे। अगर अभी अपन चेक करेंगे तो क्या 620 से 720 के बीच में 3.1% बच्चे आ रहे हैं, जो कि 5 टाइम्स एकदम से इंक्रीजमेंट आया। तो हाँ, मैं सोचता हूँ टॉपर बच्चे बढ़े हैं, तो टॉपर बच्चे तो हर लेवल पे बढ़ने चाहिए। अगर अपन यही डेटा चेक करें 520 से 620 के बीच में, तो वहाँ क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ पे 3.4% नहीं 4.4 समथिंग % बच्चे आ रहे हैं, और जबकि इस बार 2024 में 4.3% थोड़ा सा डिक्रीजमेंट आया है। भाई अगर टॉपर बच्चे बढ़ने थे तो भाई 720 से 620 में ही बढ़े हैं सारे, कुछ बच्चे ऐसे नहीं बढ़े हैं जो 520 से 620 के बीच में आ जाए। तो ये डेटा कहीं हैरान नहीं करता है क्या? अगर अपन देखें तो इन्होंने 9-10 अप्रैल को विंडो ओपन किया था। इसमें इन्होंने बोला है कि जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है वो तो अपना डेटा चेंज कर ही सकते हैं, उसके साथ वो बच्चे भी डेटा चेंज कर सकते हैं जो बच्चे रजिस्टर कर चुके हैं, मतलब वो भी अपना सेंटर वगैरह कुछ भी बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। तो ये आपने क्यों अपॉर्चुनिटी रखी है? क्या कोई बच्चा अपने डेटा गलत फिल कर देगा? अगर उसके पहले आप करेक्शन विंडो ओपन कर चुके हो, उसके बाद आप ये अपॉर्चुनिटी क्यों लेकर आ रहे हैं? उसके बाद इन्होंने 26 को एक विंडो और ओपन किया है, जिसकी जानकारी बहुत कम बच्चों को है, कि उसमें इन्होंने बोला है कि आप फोटोग्राफ चेंज कर सकते हैं। तो भाई फोटोग्राफ कौन अपनी गलत लगवा देगा? अगर मैं पेपर देने जाऊंगा तो मैं इनकी फोटोग्राफ दोनों लगवा दूंगा, तो फोटोग्राफ चेंज करने का ऑप्शन क्यों दे रहे हैं आप? कहीं ना कहीं तो धांधलीबाजी करेगी एनटीए की तरफ से खुद। और क्या हुआ था कि जो पेपर है वो 2 सेट बनते हैं, एक रियल पेपर बनता है, एक इमरजेंसी पेपर बनता है। तो रियल पेपर ही क्यों लीक करने वालों ने खोल लिया, इमरजेंसी वाला क्यों नहीं खोला? जबकि दोनों सेट साथ ही साथ बैंक में रखे गए थे। तो उनको किसी ने तो बताया कि ये वाला पेपर कल बटेगा और ये वाला पेपर इमरजेंसी टाइम के लिए रखा रहेगा। और अगर आप कह रहे नहीं केवल एक ही सेट सेंटर पे गया था, तो जो झज्जर में दूसरा पेपर चला गया था मतलब बैंक से उठ के, तो वहाँ तो दोनों सेट रखे हुए थे, इसीलिए तो दूसरा सेट उठ के चला गया था वहाँ। तो मतलब दोनों सेट गए थे सेंटर पे, और उसमें से ये कैसे पता लगा लीक करने वालों को कि कौन सा रियल पेपर है? तो कहीं ना कहीं एनटीए के किसी ऑफिसर ने उनको बताया है कि ये रियल पेपर। इसके अलावा अगर अपन देखें तो पेपर लीक ही नहीं हुआ है सिर्फ, इसके अलावा पेपर ओएमआर फीलिंग्स भी हुई है। जो गोधरा में हुआ है, गोधरा में क्या हुआ है कि ओएमआर फिल करी गई बच्चों की, तो वो बात वहाँ पे खूब कस के उसकी कंप्लेंट भी करी गई है, लेकिन इसको एनटीए ने डिनाई कर दिया और वहाँ पे सीयूईटी का सेंटर फिर डाल दिया, जबकि कहा गया कि सेंटर पे बहुत सारी गड़बड़ियां रही हैं, फिर भी वहाँ पे दूसरे सेंटर डाल देते हैं। इसके अलावा झारखंड में अगर अपन देखें तो झारखंड में एनवलप काट के पेपर निकाला गया है, वो एनवलप अभी भी कस्टडी में है। तो इसके ऊपर कोई भाई एनवलप किसने काटा है? उसका नीचे से एनवलप काट के पेपर निकाल के उसको फिर से रख दिया गया। तो अगर एक पिक बाहर आ जाएगी तो उसको कितना भी सर्कुलेट किया जा सकता है। और पेपर जब पटना में हुआ है लीक, तो उसका सॉल्व होने गया था, कहाँ गया था? हजरतगंज, हजारीबाग सॉल्व होने गया। तो वहां से पेपर क्या ट्रांसपोर्ट होके ट्रेन वगैरह या बस से तो गया नहीं होगा, फोटो से ही गया होगा। तो मतलब कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे भी पेपर आया है, तो मतलब वाइड स्प्रेड पेपर लीक हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम विकास है। क्या कहना चाहेंगे विकास, अभी दोबारा से हियरिंग होने वाली है, क्या उम्मीदें हैं? काफ़ी स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि रीनीट हो। देखिए, सबसे पहले तो जो एनटीए ने कल एफिडेविट फाइल किया उसमें काफ़ी चीज़ें इन्होंने खुद
वो छुपाई हैं, जो इनकी गलतियां, उन गलतियों को ये छुपा रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारे जो टॉप 11,000 रैंक है वो हमारी 800 सेंटर्स से हैं, जिसमें से सिर्फ टॉप 5,000 जो रैंक्स हैं वो उनके 780 सेंटर्स में से, बाकी बचे 20 सेंटर में से 6,000 टॉप रैंक्स, यानी कि 780 सेंटर्स में से सिर्फ 5,000 टॉप रैंक, बाकी बचे 20 में से 6,000 टॉप रैंक्स। ये तो बहुत ऐसा है कि बिल्कुल ही अलग लगता है, 20 और 720 का डिफरेंस ही नहीं पता इन्हें, 780 का। तो ये लोग गलतियों को छुपा रहे हैं। और सबसे पहले कोर्ट पूछता है कि वाइड स्प्रेड हुआ है, यानी वो सबसे पहले तो जो संजीव मुखिया था, जो इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड था, उसको पकड़ना चाहिए। वही बताएगा पेपर कितना लीक कराया हो उसने, उसे अभी तक ये पकड़ नहीं पाए हैं। तो ये एनटीए जो है अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बहुत झूठ बोलता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये एक पेपर लीक को छुपाने के लिए बहुत पेपर लीक करा रहे हैं। तो इन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए। और सबसे पहले जो OMR वो फिलिंग हुई थी, वहाँ पर OMR में गड़बड़ी हुई थी गोधरा में, और बिहार में भी ये पेपर लीक हुआ था। किसी जो भी पेपर मिला, उस बच्चे को क्वेश्चन पेपर मिला, वो आंसर्स के साथ मिला। अब उनको आंसर्स को सॉल्व करने के लिए किसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ने क्या होगा, वो इतना जल्दी कर नहीं सकता इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्योंकि उसे अपना भी खतरा रहेगा। तो यानी कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का टीचर होगा जिसने उसे क्वेश्चन सॉल्व कराए होंगे। तो सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए कि उसे आंसर्स कराए किसने हैं, इसका पता लगाना चाहिए कि उसे आंसर्स मिले कहाँ से। इस चीज़ का ये पता नहीं लगाते, बातों को बस फाइल कर देते हैं इन चीज़ों में। हम उम्मीद करते हैं कि रीनीट का फैसला आए, जिससे कि हम पढ़ने लग जाएं। इतनी गर्मी हो रही है, हम यहाँ पर अपने हक के लिए लड़ने आना पड़ता है हमें। गवर्नमेंट को ये चीज़ें सोचनी चाहिए। गवर्नमेंट इस चीज़ों पर एनटीए का साथ दे रहा है। हम स्टूडेंट इतने दिनों से घूम रहे हैं, इन्होंने बाकी पेपर पोस्टपोन कर दिए, यूजीसी नेट कैंसिल कर दिया, नीट यूजी ही क्यों नहीं कर रहे? इस चीज़ में ऐसा क्या है कि ये कर नहीं रहे हैं? तो इन्हें सुनना पड़ेगा हमारे। मैम, सबसे पहले तो इन्होंने जो कल एफिडेविट में, पहले अपना नाम बता। मेरा नाम काजल कुमारी है। मुझे एक शिकायत है जो कल एफिडेविट फाइल हुई है, जिसमें समरी में बोला गया है कि 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ, इसलिए बच्चों के इतने ज़्यादा स्कोर आ गए। पर जिस समय में ये लोग 25% सिलेबस रिड्यूस कर रहे थे, तो इनका कहना था कि वो बहुत ईजी और उनका कोई काम नहीं, इसलिए कर रहे हैं। और इन्होंने सिर्फ रिड्यूस नहीं किया, बहुत सारे टॉपिक ऐड भी किए जो कि पहली बार सबने पढ़े थे और जो बहुत हार्ड थे, जिन्होंने डिलीट किया उसके अपेक्षा। जब आप डिलीट करते टाइम बोल रहे थे ये ईजी है, इसका यूज़ नहीं है, और वो सच में स्कोरिंग चैप्टर थे जिससे बच्चा 100-200 नंबर स्कोर कर सकता था कम पढ़ के भी, तो तब आपने वो कर दिया। तो उस हिसाब से तो कट ऑफ कम जानी चाहिए थी, क्योंकि हार्ड चैप्टर आपके बच्चे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो कट ऑफ तो कम जाएगी, कॉमन सेंस की बात है। तो फिर अभी आप ये क्यों बोल रहे हैं कि 25% डिलीट से कट ऑफ हाई चली गई है? ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा, क्योंकि आपने उस समय में अलग स्टेटमेंट बोली थी और अभी आप अलग बोल रहे हैं। और जब अगर ईजी चैप्टर हटा ही दिए जाएंगे, हार्ड से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो कट ऑफ तो कम जानी चाहिए ना। जेई मेंस हो, फिर चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, फिर चाहे वो CUET हो, फिर ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सारे एग्जाम में जो रैंक इन्फ्लेशन है वो जस्टिफाइड है, और फिर जो सिर्फ नीट यूजी के अंदर ही 400% से रैंक इन्फ्लेट होता है। उसके बाद फिर सेल्फ डिनायल है कि इसमें बहुत बड़ा चीज़ है कि एनटीए पहली बात तो अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। एक मोरली सपोर्टिव नेचर उनका है, या फिर कह सकते हैं कि उनका ट्रेड बिल्कुल नहीं है। बच्चे यहाँ पर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ये हमारा जो पार्ट ऑफ प्रोसेस डेफिनेटली नहीं है कि पहले हम अपना 12th करें, फिर एक ड्रॉप करें, तैयारी करें, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में धक्के खाएं। ये हमारा काम नहीं है बेसिकली। ये उन लोगों को ही सोचना चाहिए कि अगर उनके एंड से कुछ गलती अगर होती भी है जस्ट इन केस, तो पहली बात तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, उसके बाद फिर एक वन शॉट डेफिनेटली सोल्यूशन लेके आएँ। और इस वक्त क्या है कि 650 से लेकर 720 के बीच में ही सिर्फ मार्क्स जो है स्टूडेंट्स का वो सिर्फ बढ़ा है, उसके जो नीचे है वो स्टूडेंट जो एग्जैक्टली सेम रहे हैं। तो फिर ये पॉसिबल कैसे है? उसके बाद 650 से 720 के बीच में जो काबिल और नाकाबिल बच्चे हैं वो इस तरीके से इस वक्त मिक्स हो चुके हैं कि उन्हें सेग्रीगेट करना, उन्हें ये छांटना कि एक्चुअली में कौन अपनी मेहनत से पहुंचा और कौन अपने पेपर लीक या फिर चीटिंग के मेथड से पहुंचा है। तो फिर इसलिए रीनीट जो है सिर्फ एक ओनली सोल्यूशन बनता है। और उसके बाद जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि रीनीट नहीं होना चाहिए, जो एक बार पेपर सॉल्व कर चुका है, जो एक बार अच्छा स्कोर कर चुका है, वो दोबारा भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर है, हमारा जो मोमेंटम है वो ब्रेक हुआ है, अगर आपका मोमेंटम सिर्फ 1-1.5 महीने में भी अगर ब्रेक होता है, तो फिर आप एक ऐसे कोर्स को करने जा रहे हैं जहाँ पे आपको 5 साल की चीज़ें अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी, तो फिर आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं है। दैट्स ऑल। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र वर्मा है और मेरे 2 बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम इस बार दिया है। मेरी बेटी बड़ी है, वो इस बार 4th अटेम्प्ट था उसका और 631 मार्क्स आए हैं। बेटे का तो कम आया है।
पर हम लोग को उम्मीद था कि इस बार कहीं ना कहीं जीएमसी मिल जाएगा। हम लोग बहुत गरीब फैमिली से आते हैं और हमारे गांव में, समाज में, आसपास परिवार में, रिश्तेदार में कोई भी अभी तक डॉक्टर नहीं बना है। हम लोग बिहार से बच्चों को पढ़ाने के लिए कई साल पहले यहाँ पे आए और मजदूरी करके बच्चों को हमने पढ़ाया है और विशेषकर बेटी के लिए मैंने ज़्यादा ध्यान दिया और 631 मार्क्स आया तो हम लोग को एक खुशी हुई कि शायद कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा। परंतु जिस प्रकार से नीट में धांधली हुई, स्कैम हुआ, अब नहीं लग रहा है कि हम लोग को होगा। पर इतने सारे साक्ष्य मिलने के बाद सरकार को या माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसको निरस्त करके दोबारा एग्ज़ाम लेने की आवश्यकता है, ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये एग्ज़ाम दोबारा नहीं होने चाहिए। ये सरकार के आदमी है, ये बीजेपी के लोग हैं जो ये बच्चे स्पेशल ये सुनियोजित ढंग से इन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई है कि एग्ज़ाम दोबारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कोई ना कोई सेटिंग के माध्यम से और दूसरों को सीट को खरीदा है। ये बच्चे चाहते हैं कि ना हो, लेकिन जो बच्चे वास्तव में 5 साल 6 साल दिन रात परिश्रम करके और इतने मार्क्स लाए हैं, पढ़ाई किए हैं, स्ट्रगल किया है, उन बच्चों को चाहे 2 बार लो या 3 बार लो या 4 बार लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने कोई ना कोई बगलिंग करके, पेपर लीक करके या सेटिंग करके जिन्होंने मार्क्स लाया है, उन्हें ही डर है कि अगर दोबारा एग्ज़ाम हो गया तो हम तो ला नहीं पाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार उनको पेपर सेटिंग हो ही जाए, इसलिए वो नहीं चाहते। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह उम्मीद रखते हैं कि यह दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए। थैंक यू। कहेंगे फैज जी, अभी आज दोबारा हियरिंग होने वाली है, काफ़ी स्टूडेंट्स उम्मीद लगाए बैठे हैं कि रीनीट होगा, पर जबकि सेंटर कह रहे हैं कि सब कुछ फेक है, कोई मैल प्रैक्टिस नहीं हुई है। जी, सेंटर की तरफ से बार बार जो है क्या बोलते इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि कभी बोलते हैं कि बिल्कुल कोई चीटिंग हुई नहीं है, किसी किस्म का पेपर लीक हुआ ही नहीं है, कभी बोलते हैं कि हुआ है, लोग उसमें हुआ है। अभी जो है हम अलग अलग पुलिस के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, सीबीआई की रिपोर्ट भी अभी फाइल हुई है, देखना है कि उसमें क्या चीज़ें हैं। टेलीग्राम के बारे में जो है फेक है बताया गया आज एनटीए के पिटिशन में, और फेक ग्राफ जो है अपलोड किया गया जो कि इनकंसिस्टेंट है रियलिटी से। तो हम समझते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ बड़े लेवल पे स्कोर इन्फ्लेशन हुआ है, पेपर लीक हुआ है, अलग अलग सबूत है कि 30 लाख में जो है पेपर बिका है और एक दिन पहले बिका है। तो हम समझते हैं कि जब पेपर लीक होता है तो आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, कुछ ही सेकंड्स के अंदर टेलीग्राम के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से कई मुकामात पे सर्कुलेट होता है। जो भी स्टूडेंट्स गरीब है, जो स्टूडेंट्स मेहनत किए हैं पिछले 2 साल से 1 साल से, उनके लिए ये इंसाफ नहीं है कि एक पेपर को, एक स्टूडेंट को बेनिफिट मिल जाए, पेपर उनको पहले ही मिल जाए, और एक स्टूडेंट जो है बिल्कुल फ्रेश अपनी मेहनत की तैयारी के साथ जाकर पेपर अटैम्प्ट करे। तो ये इंसाफ नहीं है, जस्टिस नहीं है, ट्रांसपेरेंसी के ख़िलाफ़ है। तो हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये तमाम चीज़ों को नोट करेगा और फ़ैसला स्टूडेंट्स के हक़ में सुनाएगा और री एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा।